होती है। तकरीर तकरीर नहीं है, बस ये चंद बातें दर्द दिल की हैं जो मुझे आपसे रखनी है। मैं कोई खतीब नहीं हूं, बस एक दर्द दिल का जो आपके बीच में रखने आया हूं। खुदा की कसम, आज जो दुनिया के 1/3 हिस्से का ईमान सलामत है ना, तो वो बरेली के इमाम अहमद रजा की बदौलत सलामत है। हाँ, इल्म कितना जरूरी और कितना अहम है, बातें कड़वी करने लगाऊं लेकिन सच्ची। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। अगर हमारी जमात में इल्म होता ना, तो आज हम जाहिलों को पीर न बनाते। अगर आज हमारे पास इल्म की दौलत होती, तो हम हर ऐरा गैरा नत्थु खैरा को कौम की नकेल न थमाते, कौम की रस्सी अरे गैरों के हाथ में ना होती। एक अजीब अलमिया इस कौम का है कि हमने ये बिल्कुल इसको वाजिब कर लिया है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, भले वो शराबी या जुआरी हो। पीर का बेटा पीर बनेगा, भले वो सट्टे लगाता हो। पीर का बेटा पीर बनेगा, भले उसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो। और मैं दावे के साथ कहता हूं खुदा की कसम, अगर पीर बनने का सबसे ज्यादा हक कोई रखता है तो वो मुस्तफा की हदीस पढ़ाने वाला रखता है, या मुस्तफा का दिया हुआ कुरान पढ़ाने वाला रखता है। मुझे बता तो सकी हमारी कौम का अलमिया क्या है। अभी 2-4 दिन पहले की बात है हजरत, बचपन का नाम था ताजुश्शरिया कॉन्फ्रेंस। मैं उस पे ताजुश्शरिया आला हज़रत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद के ताल्लुक से गुफ्तगू कर रहा था। तो अब मुझे यकीन है अगर वो पीर पढ़ा लिखा होता तो इतना बड़ा एतराज न करता। मुझसे आके कहता तुम ये क्या कर रहे हो, ये जलसे इसी काम के लिए होते हैं। मैंने कहा जनाब फिर काम किस काम के लिए होते हैं। कहा ये काम ना करें, आप गलत करते हैं। जब जलसों में आते तो इस तरह की बातें करते। मैंने कहा हया आनी चाहिए। और जो तुम्हारे मजारों पे चादर सलामत है, कसम खुदा की अहमद रजा के सदके में सलामत है। आज जो गाड़ियों में घूम रहे हो, अहमद रजा के सदके में घूम रहे हो, वरना कोई औकात तुम्हारी नहीं जानता था। और तुम तो इतने भी अमीर ना थे, आज अमीर बने हो। अगरबत्तियों की वजह से अमीर बने हो। अगर तुम्हारे मजारों पर अगरबत्ती आ रही है तो ये बरेली के अहमद रजा की बदौलत आ रही है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। न तुम सदमे हमें देते, न हम फरियाद यूं करते, न खुलते राज़े सरबस्ता न यूं रुसवाइयां होती। तो खुदा के वास्ते तुमसे भी गुजारिश है, हाथ में हाथ दिया करो तो देखभाल के दिया करो। हरेरे गैरे को पीर ना बना। वो बता जो आला हजरत का नहीं हो सकता वो तेरा कैसे हो सकता है? आला हजरत को इसलिए नहीं मानते कि वो जमींदार बाप के बेटे हैं, इसलिए नहीं मानते हम आला हजरत को कि वो खान घराने से ताल्लुक रखते हैं। सिर्फ इसलिए आला हजरत को हम नहीं मानते कि उनके बाप दादा बड़ा नाम रखने वाले हैं। हम आला हजरत को सिर्फ इसलिए मानते हैं, आला हजरत ने हमारे ईमान की हिफाजत की है। आला हजरत को इसलिए मानते हैं, उन्होंने अकीदे की हिफाजत की है। और ये तो हो ही नहीं सकता। आला हजरत से प्यार का दावा करो, अख्तर रजा से नफरतें करो। खुदा की कसम, बाप तभी राजी होता है जब बेटे को राजी किया जाए। अगर तू बेटे का नहीं हो सकता तो फिर बाप का भी नहीं हो सकता। ये कड़वी सच्चाई है। वजह क्या हुई? हमने जाहिलों के हाथ में लगाम दे दी। और मैं गुजारिश करूंगा दोस्त बस्ता उलमा से, अब ये पीरा मुरीदी की लाइन अपने हाथ में ले लो, वरना जो कौम बची है ये भी खत्म हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। खुदा के वास्ते कभी पूछो ना पीर कैसा होना चाहिए, ये उलमा बताएंगे। पीर की भी कुछ शर्तें हैं, ये नहीं कि बाप पीर हो तो बेटा भी पीर बनेगा। 70% पीर ऐसे हैं, हाँ, जिन्हें अनवारे शरीयत का अकीदे का पहला मसला याद है। हाँ? और मुरीद कह रहा मेरे पीर से बड़ा कोई नहीं। मैं अक्सर एक बात कहता हूं, जब भी पूछो ना क्या हाल है तो कहते पीर का करम है। भाई फिर खुदा किधर? पीर का करम, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी, हमने पीर परस्ती शुरू कर दी। और हम तो हक परस्ती के लिए आए थे, रब की इबादत के लिए आए थे। तुझसे पूछा गया था कि किसका करम है, तो तू ये कह देता दुआएं पीर की है, करम मेरे रब का है। दुआएं पीर की है, करम मुस्तफा का है। फिर देख खुदा की कसम, अगर तेरे दरवाजे पर 1% रहमत परस्ती है तो खुदा से सच्ची यारी कर। अगर खुदा तेरा हो गया तो जमाना तेरा हो जाए।
उलमा को ये जिम्मेदारियां संभालिए, दीजिए उलमा को जिम्मेदारी। और तुम भी मुरीद हो ना तो किसी पीर के हाथ में हाथ दो तो ये भी देख लेना आलिम है कि नहीं, आलिम है कि नहीं। ये विलायत की पहली शर्त है इल्म का होना, पहली शर्त है। वरना अगर कोई हाथ में सरसों का दाना भी जमा दे और अगर उसे इल्म नहीं है जायज और नाजायज का, और सिर्फ इतना इल्म के अपनी जरूरत के मसाइल किताब से देख के हल कर सके, इतना भी इल्म ना हो तो फिर पीर मत बना, पैर बना के करवट से रख दे। मैं साफ कहता हूं खुदा की कसम, मैं सर नहीं झुकाऊंगा, मैंने पीर ऐसा वैसा नहीं पाया, अख्तर रजा जैसा पाया है। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह। फख्र करते हैं हम अपने ऊपर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने ताजुश शरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं अपनी एक बात बताऊं, मुझे आज अगर अपने मुर्शिद की याद आती है ना, बुरा ना मानना, मैं किसी के पीर की मुखालफत नहीं कर रहा हूं, मैं अपने दिल की बात बता रहा हूं। मुझे आज जब कभी अपने पीर की याद आती है ना, मेरा जी चाहता मैं अपने पीर से बातें करूं, तो मालूम है मैं कहां जाता हूं, मैं सीधा सफर करता हूं बिलग्राम शरीफ और सरकार उवैस मियां के कदमों में बैठता हूं। खुदा की कसम पीर की यादें ताजा हो जाती हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, अगर हाथ में हाथ दो ना, ऐसे मर्दे कलंदर के हाथ में हाथ दो जो सीने से लगा के कह देना कि ठीक हो जाएगा, खुदा की कसम जबान से निकलने की देर होती है, अल्लाह कैंसर को भी बदन से दूर फरमा देता है। इसे कहते हैं वली और इसे कहते हैं पीर। मैंने उस मर्दे कलंदर को कहते सुना, सरकार उवैस मियां को कहते सुना, मेरे सामने हजरत मुझसे ही कह रहे थे एक दिन, मौलाना, हजरत फरमा रहे थे मौलाना अब अख्तर रजा जैसा दूसरा कोई मुश्किल से पैदा होगा। अचानक ये बात कही थी हजरत ने। मैंने कहा हुजूर क्या फरमाना चाहते, तो आपने फरमाया था लोग कहते हैं अख्तर रजा अजरी मियां सिर्फ पीर थे, आप फरमाते हैं कि अख्तर रजा अपने वक्त के कुतुब थे। अल्लाह अकबर, वो खुदा की कसम। अरे ऐसे लोगों के हाथ में हाथ दो ना जो नजर डाल दें तो पूरा एक्सरा कर डालें, लेकिन ये भी ऐसे कि हाथ में हाथ क्यों देगा, इसका धंधा है चरस का। पीर पारसा ढूंढेगा तो वो रोकेगा, तो इसे भी ऐसा पीर चाहिए जो पक्का चरसी हो। हाँ, उसे क्या मतलब हराम की है हलाल की है, उसे क्या पता कहां से ला रहा है, उसकी तो जेब गर्म होनी चाहिए। अल्लाह वाले ऐसे नहीं होते हैं। ओ भाई जरा अखलाक बेहतर करो, तुम सोचो तो सही, कुछ लोगों के कलेजे फटते हैं अख्तर रजा का तस्करा हो तो कुछ लोगों की नानी मर जाती है अगर इमाम अहमद रजा के चर्चे हो। मैं कहता हूँ मर क्यों रहे हो, गौर किया तो समझ में आया इन्होंने मुस्तफा का दीन नहीं सीखा है, इन्होंने मुस्तफा की शरीयत को करीब से जाना तक नहीं है। अल्लाह अकबर, अपने से बड़े को इज्जत देना ये मुस्तफा का दीन सिखाता है, अपने से बड़े का एहतराम कराना ये मुस्तफा का दीन सिखाता है। और तुम अपनों को इज्जत नहीं देते, मेरे मुस्तफा ने तो गैरों को इज्जत दी है। तुम अपनों को बर्दाश्त नहीं करते, मेरे हुजूर ने तो दुश्मनों को खाने खिलाए हैं। बताओ तो सही तुमसे किसने कह दिया कि पीर मुरीदी के लिए हाथ में हाथ देना जरूरी है। मैं कहता हूँ नहीं, हाथ में हाथ नहीं बल्कि जंजीरें गले में डाल लो, उस वक्त तक कोई नतीजा नहीं निकलेगा जब तक रिश्ता मुस्तफा से मजबूत ना हो। अगर रिश्ता आका से मजबूत है, हाथ में हाथ ना भी जाए, अकीदत रख लेना, खुदा की कसम मुसीबत कयामत में बचाती नजर आए। हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। बदलो ना तरीके अपने, किधर चले हम। मैं दावत फिक्र देता हूं सारे पीरों को, इससे पहले कि तुम पे जूता चलाना पड़े, ऐसे पीर जो शरीयत से भी दूर हैं, तरीकत से भी दूर हैं। आप वक्त नहीं है, सर पे नहीं रखेंगे। वो साहब मुझसे कह रहे हमने बहुत बर्दाश्त किया, अब टोकेंगे हम। मैंने कहा रोक के दिखाना, रोक के दिखाना, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते हैं। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। फर्क नहीं पड़ता तेरा परिवार कितना बड़ा है, किस खानदान से ताल्लुक रखता है। खुदा की कसम मेरी निस्बत भी छोटे खानदान से नहीं, मेरी निस्बत भी बरेली के उस खानदान से है जो ठोकर मार दे तो मुर्दों को जिंदा कर देते। खुदा के वास्ते हुजूर का किरदार, ये सारे ऐसे जाहिल पीर देखे, मैं उन जाहिलों की नजर ये बात करने लगा हूं। अखलाक मेरे हुजूर का देखें, आप भी सारे लोग बैठे, अल्लाह सलामत रखे। बड़ा कीमती वक्त आप लोगों का, ये सबक लेके जाना। आज के बाद किसी गधे के हाथ में हाथ नहीं दोगे। मैं क्यों कहूं पीर भाई, जब लायक ही नहीं है तो मैं हाफिज को हाफिज कहूंगा,
गैर हाफिज को हाफिज नहीं कहूंगा, मैं पीर को पीर कहूंगा, किसी गधे को पीर नहीं कहूंगा। सोच समझ के हाथ देना। ये सिर्फ यहां के सिलसिले का मामला नहीं, आखिरत का भी मामला है। आखिरत का भी मामला। कितनी बरकतें जानते हो, पीर के फायदे कितने होते हैं, सोच समझ के हाथ में हाथ दिया करो। मैं अक्सर हजरत एक बात कहता हूं, कितने मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से दोज़ख में जाएंगे, और कितने पीर ऐसे हैं जो मुरीदों की वजह से दोज़ख में जाएंगे। दोनों की क्वालिटियां मैं समझाता हूं। वो पीर जो कहते हैं मेरा हो के तुझे किसी की जरूरत नहीं, फिर नमाज भी न पढ़, तो वो मुरीद ऐसे हैं जो पीर की वजह से धकेले जाएंगे। और वो पीर धकेले जाएंगे मुरीदों की वजह से जिनको मुरीद सजदे करते हैं और वो मना नहीं करते। इसकी वजह से हमारी सुन्नियत बदनाम हो रही है, हमारी सुन्नियत पर फर्क पड़ रहा है। तेरी तो दुकान चल रही है ना, तुझे क्या पता इस दीन को मुस्तफा ने कितनी मेहनत से सींचा, और तुझे क्या पता ये दीन हम तक कैसे पहुंचा। तू तो पीर के घर में पैदा हुआ, आंखें खोली, लोगों ने मुसाफिर किए, हाथ चूमे, और तेरे पास फ्री का पैसा था, तूने चूमे भी खेले, सट्टे भी खेले। जब बाप मरने लगा, कहा बेटे को बुलाओ, मैं दुनिया से जा रहा हूँ। तेरी तो थाली भी नहीं थी। बाप ने आखिरी वक्त में हाथ लेके कहा बेटे गद्दी संभाल लिए, तुझे क्या पता काला काला रसूलुल्लाह का मतलब क्या है। और यार इस दीन को सहाबा ने खून से सींचा है, इस दीन को अहले बैत ने खून देकर के हम तक पहुंचाया है। इसे यूं ही रुस्वा नहीं होने देंगे, कोई रहे न रहे, हमारा ऐलान मुस्तफा का दीन बाकी रहे।